सर मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, फिर भी ब्राह्मणवाद जिंदाबाद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ब्राह्मणवाद जो है वो अनेकता में एकता की बात करता है। हम जातियों के खंड में नहीं टूटना चाहते। हम चारों वर्ण को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। बात ब्राह्मणों पर आएगी और क्षत्रिय ना खड़ा हो तो ये लानत की बात है सर। शूद्र ना खड़ा हो तो ये लानत की बात है। वैश्य ना खड़ा हो तो ये लानत की बात है। अगर किसी में दम हो, ब्राह्मणों से दिक्कत है, मैं ओपन चैलेंज करती हूँ, अपनी 13वीं पे किसी अब्दुल को बुला लेना, मत बुलाना ब्राह्मण को अगर तुम्हें ब्राह्मणों से दिक्कत है। तो सर जो डफली बजा बजा कर हिंदुत्व से आज़ादी मांगती है, ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांगती है, तो मैंने ओपनली उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, तुम डफली बजाकर आज़ादी मांगोगे, हम लठ बजाकर आज़ादी देंगे। वो कहते हैं कि हम मनुवादी हैं तो हम गर्व से मनुवादी हैं, बिल्कुल, लेकिन जातिवादी नहीं है, क्योंकि जातिवादी आप लोग, जातियां आप लोगों ने बनाई और जातिवाद हम कर रहे हैं। ये कैसा दोगलापन है सर। मेरी चारों वर्ण से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, वो आपको जातियों में बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने सनातन धर्म पे टिके रहें। कि मैं राजस्थान की उस भूमि से आती हूँ जहाँ हमारे महाराणा प्रताप के सामने तुम्हारे अकबर टिक भी नहीं पाते थे, खड़े भी नहीं हो पाते थे। तो मेरी रगों में वो मेवाड़ी खून है। जिस दिन भिड़ना हो, सामने से आकर भिड़ना। अगर आप रोटी का रिश्ता बोलते तो समझ आती, लेकिन आप बेटियों पे हाथ मार रहे हैं, और बेटियों पे हाथ मारने का काम ही जेएनयू में किया है इन्होंने। यानी कि आप आप कहते हैं कि मनुस्मृति बेटियों को यहाँ रखती है, आपकी मानसिकता बेटियों को क्या माथे पे रखती है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। पिछले 2 दिन में आप सोशल मीडिया पे लगातार कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे, चाहे वो रुचि तिवारी का नाम हो या वो वीडियो जिसमें ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। जिसने वो नारे लगाए वो लड़की मेरे साथ मौजूद है, नाम इनका मेघा है। जो एक वीडियो इनकी ये भी है कि ये ब्राह्मण नहीं है, फिर भी ब्राह्मण जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। कई सारी वीडियो इनकी सोशल मीडिया पे वायरल है। मेघा, तुम ब्राह्मण नहीं हो, फिर भी ब्राह्मण जिंदाबाद के नारे लगा रही हो, क्या वजह है? पूरा मामला क्या है? सर मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, फिर भी ब्राह्मणवाद जिंदाबाद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ब्राह्मणवाद जो है वो अनेकता में एकता की बात करता है। हम जातियों के खंड में नहीं टूटना चाहते। हम चारों वर्ण को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। यही लोग हैं, जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, जो नारा लगाते हैं हिंदुत्व मुर्दाबाद, हिंदुत्व से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी। तो मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान गौ माता को और ब्राह्मण को दिया गया है। तो जब बात ब्राह्मणों पर आएगी और क्षत्रिय ना खड़ा हो तो ये लानत की बात है सर। शूद्र ना खड़ा हो तो ये लानत की बात है। वैश्य ना खड़ा हो तो ये लानत की बात है। यही ब्राह्मण है जो इंसान की जन्म लेने से उसकी मरण क्रिया तक उसकी पूरी जीवन श्रेणी एक ब्राह्मण के हाथों ही चलती है। अगर किसी में दम हो, ब्राह्मणों से दिक्कत है, मैं ओपन चैलेंज करती हूँ, अपनी 13वीं पे किसी अब्दुल को बुला लेना, मत बुलाना ब्राह्मण को अगर तुम्हें ब्राह्मणों से दिक्कत है। जो एक्चुअल में मैं दलित नहीं बोलूंगी, लेकिन जो शूद्र वैश्य समाज में आते हैं, वाल्मीकि समाज हो गया, खटीक समाज हो गया, वो तो ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं खड़े होते, क्षत्रियों के खिलाफ नहीं खड़े होते। सर मैं तो कहती हूँ उन ब्राह्मण और क्षत्रियों से ज्यादा कट्टर आज के टाइम पे कोई है अपने सनातन धर्म को लेकर तो वो वाल्मीकि समाज है। जब वाल्मीकि समाज चंद्रशेखर रावण का हाथ छोड़ सकता है तो क्या जरूरत है कुछ लोगों को अपना एजेंडा बना करके नीला फटका गले में डाल करके चंद्रशेखर रावण के साथ खड़े हो जाना, या फिर सिर्फ संविधान के रोना, लेकिन संविधान को मानना नहीं है। क्योंकि यही संविधान है जो नारी सशक्तिकरण की बात करता है, नारी सम्मान की बात करता है, और इसी संविधान की दुहाई देने वाले जेएनयू के स्टूडेंट्स ड्यू में नारी का सम्मान की धज्जियां उड़ा देते हैं। तब कहाँ रह गया था आपका संविधान? किसकी बात कर रही हैं आप? मैं जेएनयू के उस डफली गैंग की बात कर रही हूँ। मैं क्लियरली बोल रही हूँ सर, जो डफली बजा बजा कर हिंदुत्व से आज़ादी मांगती है, ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांगती है, तो मैंने ओपनली उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, तुम डफली बजाकर आज़ादी मांगोगे, हम जाकर आज़ादी देंगे। ये तो भड़काऊ भाषण दे रही हैं, भड़काऊ बयान दे रही है। आपकी वीडियो वायरल हो रही है, आप कह रही है कि हम लठ बजाकर आज़ादी देंगे। बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल देंगे, क्योंकि उसका रीज़न है, बेशक मैं पेशे से पत्रकार हूँ या मैंने पहले पढ़ाई करी है या फिर मेरा घर में कुछ अलग बिजनेस है, पेशा मायने ही नहीं रखता है सर। आप इतना पैसा कमाकर कहाँ ले जाओगे जब आपका धर्म ही नहीं बचेगा? कहाँ ले जाओगे इतना पैसा कमाकर? क्या पैसे से आप अपना धर्म बचा सकते हैं? धर्म बचाने के लिए शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे और शस्त्र उठाने पड़ेंगे। डजंट मैटर आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं या वैश्य हैं, मैं चारों वर्ण से बोल रही हूँ। धर्म बचाने के लिए आपको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे और शस्त्र उठाने पड़ेंगे। तो अगर वो कहते हैं कि हम मनुवादी हैं तो हम गर्व से मनुवादी हैं, बिल्कुल, लेकिन जातिवादी नहीं है, क्योंकि जातिवादी आप लोग हैं। जातियां आप लोगों ने बनाई और जातिवाद हम कर रहे हैं। ये कैसा दोगलापन है सर? तो आपने किताबों में किसने लिखा कि इतनी जातियां हैं, इतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये एससी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है? हमारे में तो नहीं है।
हमारे में तो है ही नहीं ये चीज़। हम तो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, हम वर्ण व्यवस्था के साथ चलेंगे। आप बनाइए जातियाँ, आप जातियों में तोड़ने का काम कीजिए, हम अपने सनातन धर्म पे टिके रहेंगे। तो आप उस दिन रुचि तिवारी के समर्थन में ये नारेबाजी कर रही थी? रुचि तिवारी के समर्थन में भी, और दूसरी बात मैं उन लोगों को दिखाना चाहती थी जो ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांगते हैं, ठाकुरवाद से आज़ादी मांगते हैं। मैं उन लोगों को ये दिखाना चाहती थी कि ना ब्राह्मण मरा है, ना क्षत्रिय मरा है, ना शूद्र मरा है, ना वैश्य मरा है। हम चारों भाई हैं और चारों तबाही हैं। एक ही थाली में खाएंगे भी, लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, एक ही घर में रहेंगे, लेकिन अपनी लड़ाई का फायदा उस मानसिकता को नहीं उठाने देंगे सर। उसके बाद भी प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें भी ठाकुरवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, हिंदू से भी। में कन्हैया कुमार फिर पहुंच गए हैं और ठाकुरवाद से आज़ादी मांग रहे हैं, ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांग रहे हैं डपली बजा बजा कर। तो शायद 1.5 साल पहले जो कन्हैया कुमार के साथ मेरे ही भाइयों ने किया था वो भूल गए हैं, लिटरली मैं बता रही हूँ। तो आप जितना ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांगेंगे, आपके सामने ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य चारों वर्ण खड़े नजर आएंगे। अपने सनातन धर्म के लिए खड़े होंगे हम। तो जातिवाद का कॉन्सेप्ट ये जो आप लेकर चल रहे हैं हिंदुओं को तोड़ने के लिए, आप लेके चलते रहिए। मेरी चारों वर्ण से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, वो आपको जातियों में बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने सनातन धर्म पे टिके रहें। आप किस समाज से आती है? लोग ये भी पूछ रहे हैं। बताऊंगी सर, मैं नहीं बताऊंगी मैं किस समाज से आती हूँ। इसलिए मैं सनातनी हूँ, मैं भारतीय हूँ, उतना काफ़ी है। बस हद से हद मैं इतना बता सकती हूँ उन लोगों को ये चेतावनी देने के लिए जो मेरे खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, या फिर कुछ भी जो धमकियाँ भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया मेरा पूरा कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा धमकियों से भर दिया गया है। मैं उन लोगों को ये बात कहना चाहूँगी कि मैं राजस्थान की उस भूमि से आती हूँ जहाँ हमारे महाराणा प्रताप के सामने तुम्हारे अकबर टिक भी नहीं पाते थे, खड़े भी नहीं हो पाते थे। तो मेरी रगों में वो मेवाड़ी खून है। जिस दिन भिड़ना हो, सामने से आकर भिड़ना। मैं ओपन चैलेंज कर रही हूँ, कोई सुन रहा हो। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि आप संविधान के अनुरूप बात नहीं कर रही हैं। आप जो बात कर रही है हमेशा भड़काऊ की बात कर रही है। संविधान के अनुरूप सिर्फ तब तक बात करूंगी जब पानी यहाँ तक होगा। जब पानी यहाँ होगा तो मेरा धर्म मुझे शस्त्र चलाने की इजाजत देता है, और मैं सबसे पहले अपने धर्म को मानूंगी, संविधान को मानूंगी जब तक मेरे हित में बात होगी। जहाँ आपने कहा कि भाई इसे इसका ये कर देना चाहिए, इसका वो कर देना चाहिए, रेप थ्रेट्स, रुचि तिवारी के लिए रेप थ्रेट्स, सर क्या गलती क्या थी उसकी? वो एक प्रोटेस्ट कवर करने के लिए गई और वहाँ पर आपने उसकी जाति पूछी, उसके बाद में उसको रेप थ्रेट्स, कपड़े फाड़ने की धमकी, नंगा परेड निकालने की धमकी। तो आप जैसी मानसिकता रखते हैं, सेल्फ डिफेंस में तो सर संविधान भी इजाज़त देता है। तो मैं अगर अपने ग्रंथों की बात करने लग जाऊं तो फिर तो बात कहाँ से कहाँ ही चली जाएगी। रहने देते हैं फिर। संविधान, मेरे ग्रंथ मुझे कहाँ कहाँ शस्त्र उठाने की इजाज़त देते हैं, उस पर रहने ही देते हैं बातचीत। रुचि तिवारी को लेकर ये बात चल रही है कि रुचि तिवारी ने एज एक पत्रकार के नाते कोई सवाल नहीं पूछे थे। अगर मैं एक पत्रकार के नाते, मैं आपको एक सच्चाई और बताती हूँ। ऐसी वीडियोस बहुत वायरल हो रही है कि चंद्रशेखर रावण का जो भी प्रोटेस्ट था, उसमें जितनी भी भीड़ आई थी उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों को यूजीसी की फुल फॉर्म नहीं पता है। आपको यूजीसी की फुल फॉर्म नहीं पता है और आप इतना रिजर्वेशन लेकर भी कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, तो लानत फिर आप पर है। लानत उन सवर्णों पर नहीं है जो 90% अपनी मेहनत से नंबर लाकर भी कुछ नहीं बन पा रहे हैं। लानत आप पर है क्योंकि आप उनका हक खा रहे हैं, वो अपनी मेहनत से कर रहे हैं। और रिजर्वेशन जो है फ्री में आपको वो सब दे रहा है जिसके लिए आप योग्य भी नहीं हैं, काबिल ही नहीं है। जो काबिल है, मैं तो ये कहती हूँ, अगर शूद्र हो, वैश्य हो, अगर आप उस चीज़ के काबिल हैं तो आपको मिलनी चाहिए। लेकिन आप काबिल ही नहीं है, रिजर्वेशन के नाम पर आप लेकर बैठे हैं, तो फिर वो चीज़ मेरे देश को कहाँ ले जा रही है, मैं वो जानना चाहूँगी सर। फिर आप सोशल मीडिया पे एक चीज़ ये भी देख रही होंगे, आपने यूजीसी की बात करी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि समानता तो तब आएगी जब रोटी बेटी का संबंध होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण की बेटी अगर शूद्र से शादी कर ले तब मानेंगे, जातिवाद खत्म करें। आप मानसिकता देखिए ना सर। अगर आप रोटी का रिश्ता बोलते तो समझ आती, लेकिन आप बेटियों पे हाथ मार रहे हैं, और बेटियों पे हाथ मारने का काम ही जेएनयू में किया है इन्होंने। यानी कि आप आप कहते हैं कि मनुस्मृति बेटियों को यहाँ रखती है, आपकी मानसिकता बेटियों को क्या माथे पे रखती है? आपकी मानसिकता बेटियों को, आप बेटियों पे नजर डाल रहे हैं और फिर आपकी मानसिकता कहाँ बेटियों को रख रही है? आप मेरे को एक बार जवाब दे दीजिए। मनुस्मृति बेटियों के लिए यत्र नारस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति कहती है। और आप कहते हैं कि अम्बेडकरवादी होने के नाते हमें तो रोटी बेटी का रिश्ता रखना है, तो आप बेटियों पे नजर रख रहे हैं।